तो ये ट्रांसपोर्टर ऐसे कितना पैसा कमाते हैं आइए जानते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बट आपको लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो। तो भाई सुनो कि Amazon फ्लिपकार्ट करते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ही होता है, और जो आपने बड़े बड़े एरोप्लेन देखे होंगे, शिप देखे होंगे, कंटेनर देखे होंगे, ट्रेन देखी होंगी, वो भी एक ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स का बिजनेस ही है। बट जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपने ऐसे खुले ट्रक देखे होंगे, ओपन बॉडी ट्रक, उसमें भी स्पेसिफिकली 35 टन और 30 टन के जो ट्रक कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या क्या रहती है। 35 टन का मैं बता रहा हूँ, 30 टन का मैंने हिसाब किताब लिख रखा है, आप देख लेना बाद में PDF कमेंट करके, है ना। तो चेसिस क्या होती है, मतलब कि ये जो ओपन बॉडी आती है पहले से ना, हमारे पास एसएल बॉडी होती है, हमको बाहर से बॉडी बनवानी पड़ती है अलग से। तो 42 लाख रुपए की आपकी चेसिस आती है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के चाहिए होते हैं 2 लाख रुपए के आसपास का। चेसिस को अपने को लेने के लिए अपने को चाहिए होता है गारंटर, एक जो एक ऐसा ट्रांसपोर्टर या फिर ऐसा जो मार्केट में होता है जिसके पास काफी सारा पैसा होता है। अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हो तो वो आपकी जगह पे कर देता है कंपनी को। तो 5.5 लाख रुपए की बॉडी बनती है। ये बॉडी मैं बता रहा था आपको, जो ये बॉडी बनानी पड़ती है। त्रिपाल आता है 15,000 रुपए का आसपास का त्रिपाल आता है। 35 टन की रहती है 1,05,000 रुपए के आसपास, वो भी 4 साल की। और ड्राइवर की सैलरी होती है 35,000 रुपए। आपको फिक्स भी लेना होता है अच्छा सा, वो उसका रेंट 8-10,000, चाप भी रखना होता है 2 की सैलरी हो जाती है 25,000 रुपए का। तो फिक्स कॉस्ट आपका 2 लाख रुपए का मिनिमम होता ही होता है। अब आपको खुलवाना होता है वेंडर कोड। वेंडर कोड खुलवाने का मतलब क्या है कि जिस कंपनी में आपको काम करना है, जैसे कि कोई सीमेंट की कंपनी है तो वो ट्रांसपोर्ट करेगी, तो आपको वेंडर कोड चाहिए वहां पे काम करने के लिए। लॉन्ग रूट में 3 से 4 ट्रिप रहती है, मतलब एक ट्रिप होती है जाना और आना। इसमें मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 3 ट्रिप। भिवाड़ी से जा रहे हैं हम चेन्नई की तरफ, जो कि 2200 किलोमीटर के आसपास है। मैंने 2000 मांगा है। 3 ट्रिप करोगे, महीने की 1.5 लाख रुपए का एवरेज ऑर्डर साइज रहता है, इतना ही रहता है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आपके नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है वो। तो इसका जो मंथली रेवेन्यू निकल के आता है आपके पास, वो होता है 9 लाख रुपए का। फिर ड्राइवर को आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, खाने पीने के, मतलब डेली के खर्चा होता है उसका। फिर आपका महीने का खर्चा आता है 10,000 रुपए, आपको सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो 12,000 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, तो महीने का 4 लाख 4.5 लाख के आसपास का आपका फ्यूल का खर्चा आता है। टोल भी एक बहुत बड़ा मेजर खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर, जो कि 80 से 90,000, मैं इस केस में 90,000 माना है। फिर आपके टायर चेंज होते हैं हर 2 साल के बाद। 35 टन की जो गाड़ी होती है वो 16 टायर की गाड़ी होती है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो खर्चा होता है 3,20,000 रुपए का 2 साल का खर्चा। तो हर साल के हिसाब से देखूं तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 12 × 24, क्योंकि फिर आपके जो परमिट होते हैं वो हर साल रिन्यू होते हैं। आपका इंश्योरेंस रिन्यू होगा, ऑल इंडिया परमिट जो परमिट होते हैं सारे रिन्यू होते हैं। फिर हमारा रेवेन्यू निकल गया था 9 लाख रुपए का। अब एक्सपेंस हुआ था हमारा 7,71,000, प्रॉफिट रहता है वो होता है 1,20,000 रुपए के आसपास। अब ये जो प्रॉफिट होता है आपका वो 60 से 90 दिनों के बाद आता है। तो इसके लिए आपको 7 से 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ते हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना ट्रक के अंदर, उसके अलावा 7 से 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। अब चैलेंजेस में आते हैं, बिजनेस के चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि ऑर्डर जो होते हैं वो सबको नहीं मिलते हैं भाई। आपको ऑर्डर लेने के लिए आपको अच्छे नेटवर्क चाहिए, अच्छे कनेक्शन चाहिए, तभी आपको ऑर्डर मिलेंगे। अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो आप मर जाओगे भाई। फिर एक बहुत बड़ा खर्चा जो उसमें ऐड हो जाता है वो है चालान का, ओवर स्पीडिंग का, ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग का तो मतलब 30-30 हज़ार तक के चालान चले जाते हैं, वो भी आपके प्रॉफिट बहुत ज्यादा खा जाता है। और ओवर स्पीडिंग का भी काफी 10-20 हज़ार रुपए के चालान उसमें भी जाते हैं। मैं रेट करता हूँ इस बिजनेस को 7 आउट ऑफ 10। हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। और ये PDF चाहिए आपको अपने DM के अंदर, तो कमेंट कर देना PDF।